जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं एस के आर्या। बीपीएस से जीके वर्ल्ड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव जो बुक था उसका सेशन आगे बढ़ाते हुए आज बौद्ध धर्म देखेंगे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित आज प्रश्न है जो क्राउन पब्लिकेशन का है बुक। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1.4 बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड आज क्वेश्चन है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो पाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन कौन सा सही है ये देखना है। तो इसका तीनों कथन सही है, ठीक है। तो कथन में क्या क्या था? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, अस्वीकार नहीं किया, सही है। नेक्स्ट क्या है? उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, कुछ शिल्पों को निम्न माना, तो ये भी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर बताना है। तो इसका अंतर क्या है? चैत्य जो है पूजा का स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान क्या होता है? विहार। और चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र परिवर्तन है, तो धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिए गए बुद्ध का प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर में। यानी कि भगवान बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में मृत्यु हुआ था, उसी को महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया गया था। तो पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो वो क्या था? तो वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति का अवसर प्रदान होता था। अवसर होता था यानी कि जो भिक्षु अपराध किए थे उसे स्वीकार करते थे, उसी को पवरन नामक समारोह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश किसमें संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश किसमें संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान युग में बौद्ध को कौन सी शाखा से सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये ब्रजयान शाखा पर सबसे प्रभावशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन, पूर्ण जन्म नहीं होता है। रीजन, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कथन जो है वो गलत है लेकिन रीजन कारण सही है। आत्मा की सत्ता नहीं है लेकिन पुनर्जन्म होता है, ये बौद्ध धर्म मानते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालानुमान बताना है। यानी कि जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी उसको पहले कौन, पहले फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, ये बताना है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले राजगीर में हुआ था, फिर सेकंड में कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, थर्ड में पाटलिपुत्रा, फोर्थ में कुंडलवन कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? यानी कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन समान रूप से विद्वान थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ताप और भोग की अति का परिवार, ये नहीं था। वेद प्रणय के प्रति अनास्था, हाँ ये सही है, दोनों में कोई नहीं मानते थे। नेक्स्ट, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट है प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि अहिंसा मांगते थे, तो ये सही, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में स्थापना हुआ था? तो ये हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखना है। तो इसे सही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका? तो सबसे पहले है कि दुख है, तो दुख का फिर कोई ना कोई कारण होगा, दुख का कारण है तो उसका निरोध होगा, उसका निरोध है तो उसका मार्ग भी होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षण के बाल रक्षिक का परिवर्तन हो चुक गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो अष्टांग मार्ग की क्या है? संकल्पना। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य कर विचार करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर करें। कथन, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी है। तो कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी है, तो ये सही है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कुशीनगर में हुआ था, दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। तो बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो बल्लभी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया था। तो महाबोधि मंदिर कौन बनवाया था? तो ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारण या कारणों का स्वरूप क्या हुआ था? तो कारण बताना है, पतन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिंसा बन गया था। तो यही सही है, और इसके अलावा और कोई सही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्रा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से
सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो बुद्ध धर्म का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह किस शासक के अभिलेख से प्राप्त होता है? तो यह अशोक के शासक के अभिलेख से प्राप्त होता है, अशोक के रुम्मीदेयी अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो वे विश्वास करते थे, वे कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन करते थे। और इसका तीसरा हो जाएगा, निर्वाण प्राप्ति के विश्वास रख करते थे, यानी कि निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा जो है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते थे। बाकी तीनों सही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है, नहीं कह रहा है। तो इसका आत्मा दमन की बात कहता है। बुद्ध धर्म में क्या कहता है कि आत्मा को दमन किए बिना भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और जैन धर्म में कहता है कि बिना आत्मन को दमन किए हुए आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो उपयुक्त में से किसी को नामित नहीं किया था, नामित किसी को भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। तो बौद्ध धर्म के विस्तार में क्या कारण सम्मिलित था? कारण उसका बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा, धर्म में सादगी थी, दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मशीनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, दम सही है, पाली भाषा में प्रयोग किए थे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? विक्रमशिला, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? तो नागा अर्जुन किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये माध्यमिक मार्ग से संबंधित थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य में से दिए गए कथन ए और दूसरी कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो कथन और कारण है। तो कथन कह रहा है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो क्या ये पतन हो गया था? तो ये सही है, यानी कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। और कारण क्या है? तो कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्न मिलना बंद हो गया था, प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो ये गलत है, ये रीजन नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कार्ले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह क्या था? तो ये सांची का स्तूप है। तो सांची का स्तूप से कोई संबंध नहीं था बुद्ध भगवान का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहासकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए या हेतु या के लिए अवतरित होते हैं? तो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं, ये किस इतिहास में है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, वह निर्माण की गई थी। तो किसके द्वारा निर्माण की गई थी? तो ये जापानियों द्वारा की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द की चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के स्थान पर, तो निरंजना नदी के स्थान पर बोध गया है, यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पीटकों की किस भाषा में की गई है? तो इनका तो भाषा ही था पाली, जो बहुत ही इजी थी या स्थानीय भाषा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक में द लास्ट ऑफ द एशिया, द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, तो लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किसमें वर्णित है? तो ये ललित विस्तार में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? यानी कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो ये देवदत्त था, इसका भाई ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, तो दोनों किस में विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में प्रथम प्रवचन भगवान बुद्ध ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कहाँ पे वो बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो पहला धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक क्या थी? तो यानी गृह त्याग का प्रतीक बोल रहा है, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा, याद रखिएगा, घोड़ा से घर छोड़कर भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो भगवान बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? कौशाम्बी का शासक उस समय कौन था? तो ये उदाइन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह क्या, कौन सी प्रतिमा था? तो वह प्रतिमा बुद्ध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? आप तो जानते ही हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, या त्रिरत्न भी कह सकते हैं। एक बुक है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से किसका संबंध था? अवंती तो उस टाइम था, अवंती नहीं था। गांधार, हाँ गांधार भी नहीं था। हाँ, कौशल में तो अभी देखे कौशल और मगध ये दोनों था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से यह परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? तो लुम्बिनी जो है शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल किस वंश से मिलता है? तो ये मौर्य वंश से मिलता है, मौर्य वंश के अशोक के रुमिदेय अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये रुमनदेई अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो विष्णु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ से पता चलता है? तो ये विनय पिटक से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा
युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है, तो यह किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता को शुद्धता और साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथनों पर विचार करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। बोधिसत्व बौद्ध मत हीनयान संप्रदाय का केंद्रीय संकल्पना है? नहीं, ये केंद्रीय नहीं था। नेक्स्ट, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय था? यस, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उससे प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 इसका सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के अवशेषों पर है। हाँ सही है, 8 अवशेष है। बुद्ध के जीवन का से संबंधित स्थान पर है। हाँ, ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ भी बना है शायद। नहीं, ये तो बहुत जगह गए हैं, लेकिन वहाँ नहीं बना है ये। नेक्स्ट, इसका संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पर इसका अवशेष, हाँ, इसके संघ के संबंधित अवशेषों पर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से सही कौन सा है ये देखना है। तो लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र, तो सबसे प्राचीन नदी क्षेत्र है लोथल, बताएंगे। सिंधु सभ्यता में भी लोथल है, जो नदी क्षेत्र है वहाँ पे। सेकंड क्या है? तो सेकंड है सारनाथ। सारनाथ बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश, यानी कि प्रथम धर्म उपदेश सारनाथ में दिए थे, ये भी सही है। राजगीर में क्या कह रहा है? अशोक का सी स्तंभ शीर्ष है। तो सी स्तंभ जो है तो ये सारनाथ से लिया गया है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, चौथा क्या कह रहा है? नालंदा बौद्ध अभिगमन का महान पीठ है। तो ये हाँ, ये सही है। तो क्या कह रहा था? सही सुमेलित करना है। तो सही कौन कौन सा हो गया? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस में है? सी ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकन है। आपको इनका सुमेलित करना है, यानी कि सुमेलित करना है इसको में। कथन 1 को कथन ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जन्म, तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म इनका कहाँ हुआ था? कुशीनारा के लुम्बिनी में। इसका ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुए थे। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? तो प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। तो इसका
क्या हो जाएगा आंसर? 1 का 3 किस में है? सी में है। और मिला लेते हैं, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4, सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो कश्मीर में जो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र किए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इनका जन्म पूछ रहा है। तो जन्म कहाँ, अच्छा प्रतीक है, चिन्ह और प्रतीक है। जन्म के समय क्या था प्रतीक? तो कमल था। जन्म के समय कमल था। हाँ, जन्म के समय कमल। प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन के समय दिए थे तो धम्मचक्र परिवर्तन कहलाए। और महाबोधि, तो महाबोधि यानी कि ज्ञान जब प्राप्त हुआ था तो बोधि वृक्ष हुए थे। और त्याग के तो घोड़ा से भाग गए थे, यानी कि घोड़ा से प्रतीक चिन्ह हो गया। तो 1 का 4 एक बी में है और एक डी में है। 2 का 2 4 में, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुए? तो महायान शाखा किसके शासनकाल में प्रकट हुए थे? तो कनिष्क के शासनकाल में, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए, एक हीनयान और एक दूसरा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो अस्थिर और क्षणिक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे? भगवान बुद्ध के गुरु जी थे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्ल के गणतंत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बुद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो किस भारतीय भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये नागार्जुन को चीन भेजा गया था, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कौन किया था? कालाशोक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा सही है? तो दोनों में क्या अंतर पूछ रहा है? तो ये देवी देवताओं की पूजा करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महावीर निष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो सप्तपर्णी गुफा राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था? तो कश्मीर में कौन किया था? कनिष्क किया था। और इसी में हीनयान और महायान 2 भागों में बट गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता तथा का स्थान किस राजा के युग में मिला? तो बुद्ध भगवान को भगवान का दर्जा किसके राजा में मिला या किसके शासनकाल में मिला? तो वो कनिष्क के शासनकाल में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश। यानी कि मृग संहिता चक्र, मृग संहिता चक्र क्या कहलाया? प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा ही नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव कौन रखी थी? बौद्ध धर्म के। और कौन? वो ही संप्रदाय, तो हीनयान संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो द्वितीय, पहला राजगीर और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो ये कोलिया वंश की राजकुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो ये धर्म चक्र है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से थे? यानी करमापा लामा जो थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये कंग्यूपा संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? यानी कि अंतिम वर्षा नहीं होगा, अंतिम वर्ष होगा। अंतिम, अच्छा, हाँ ठीक है, अंतिम वर्ष, यहाँ वर्षा लिखा गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। यानी कि बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि यहाँ शासनकाल है, तो कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो वो सबसे अंतिम में जो जिसे दीक्षा दिए थे भगवान बुद्ध खुद से, वो उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो सुभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो नैतिक एवं सिद्धांत का किस में संकलन मिलता है? तो ये सूत पिटक में मिलता है। जो त्रिपिटक का सूत पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक है, उसमें किस में नैतिक सिद्धांत मिलता है? तो सूत पिटक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो सही इसको में कौन है? पहला देखते हैं, उसका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, तो ये सही है। नेक्स्ट, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म की अस्वीकार किया, वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था क्या? तो उन्होंने किसी को धर्म को अस्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। हाँ, उन्होंने 4 आर्य सत्य दिया था, तो ये चारों सही, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मचक्र का प्रवर्तन
किया गया था। तो धर्मचक्र का प्रवर्तन कहाँ, यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, तो ये सारनाथ में दिया गया था। दोस्तों हम लोग ये आज बौद्ध धर्म का क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट किए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म आता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो क्वेश्चन था क्राउन पब्लिकेशन का, हम लोग आज इसे कंप्लीट किए। आगे का सेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।